क्या हाल है आप सबका? ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने करना है वेलकम इन चैनल लिंग्विस्टिक्स विद हुरैन। आज हमने कोहेजन एंड कोहेरेंस को पढ़ना है, जो कि डिस्कोर्स एनालिसिस में भी डिस्कस होता है, रीडिंग स्किल में भी होता है और राइटिंग स्किल पे भी कौन से जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी कोहेजन एंड कोहेरेंस ना डिस्कस हो जाता है। तो सबसे पहले जी आप ये देखें कि बेसिकली कोहेजन एंड कोहेरेंस होता क्या है। ये आइडियाज़ को किसी भी टेक्स्ट में रीडर के लिए मीनिंगफुल बनाता है, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाता है। तो इसीलिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात ये कि जो नाउन है वो बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए, कोई ना कोई रेफरेंस वगैरह यूज़ हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये करता क्या है, तो ये अंडरस्टैंडेबल बनाता है किसी भी टेक्स्ट को रीडर्स के लिए। तो दिस इज़ दी मेन थिंग रिलेट टू कोहेजन एंड कोहेरेंस। सबसे पहले देखें कोहेजन क्या है। इट इज़ एक्चुअली अ गम और ग्लू दैट होल्ड द पैराग्राफ टुगेदर। इट इज़ अबाउट द कनेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये गम है, ग्लू है, ये टाइमनेस है, ये इत्तेहाद पैदा करता है, जोड़ता है, आहंगी पैदा करता है, सेंटेंसेस के दरमियान में कनेक्शन पैदा करता है। ऐसा नहीं होता कि एक इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ में एक चीज़ के बारे में है और दूसरी इंफॉर्मेशन किसी और चीज़ के बारे में है। तो ये इस चीज़ को कवर करता है, इसको कंट्रोल करता है। और जो सेंटेंसेस अलग अलग इंफॉर्मेशन पे कंसिस्ट होंगे वो कोहेजन उनमें कोहेजन नहीं होगा। One sentence should be connected with the other sentence. It is the micro level of text. Cohesion concern the flow of sentences and paragraph from one to another. It means tying together to old information and new. Cohesion refers to the way we use vocabulary and grammatical structure to make connections between the ideas within a text. आगे जी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल देखें। टू रीच द मूवी थिएटर यू विल नीड टू टर्न ऑन द नेक्स्ट इंटरसेक्शन एंड देन गो स्ट्रेट फॉर अबाउट 5 मिनट्स। यू विल सी इट ऑन योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी एक ही चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में इंफॉर्मेशन चेंज हो। A cat catches a mouse, the car broke down, I go swimming today, lecture is good और I feel fever। तो इसमें 5 के 5 सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन अलग अलग है, तो इनमें कोहेजन नहीं है। थर्ड एग्जांपल पढ़ें तो वो भी एप्पल और अली के बारे में है। तो उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है उसी के बारे में ही सेकंड है, उसमें भी कोहेजन मौजूद है। नेक्स्ट है जी कोहेरेंस। इट्स अबाउट द आइडियाज। इट इज़ द कनेक्टेडनेस ऑफ आइडिया। इट इज़ द मैक्रो लेवल। ड्यू टू दिस आइडिया शुड बी अंडरस्टैंडेबल। तो माइकल हैलिडे और रुकैया हसन, जो कि 2 लिंग्विस्ट थे, इन्होंने इस पे काम किया था और उन्होंने अपनी एक बुक कोहेजन इन इंग्लिश में कोहेजन और कोहेसिव डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कोहेजन में एक ग्रामेटिकल कोहेजन है, एक लेक्सिकल कोहेजन है। ग्रामेटिकल कोहेजन को देखते हैं। ग्रामेटिकल कोहेजन इज एस्टैब्लिश्ड विद द यूज ऑफ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट में ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना या उसको इस्तेमाल करते हुए किसी टेक्स्ट को क्रिएट करना, ये ग्रामेटिकल कोहेजन कहलाता है। एक्सप्रेसिंग द सेमेंटिक रिलेशन विद एंड बिटवीन द टेक्स्ट। तो जो ग्रामेटिकल कोहेजन है इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। रेफरेंस, सब्स्टिट्यूशन, एलिप्सिस एंड कंजंक्शन। स्टूडेंट समझ आ रही है? जो रेफरेंस है ये अकर्स व्हेन वन आइटम इन नेक्स्ट पॉइंट्स टू एन अदर एलिमेंट्स फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन। रेफरेंस का मतलब होता है हवाला देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। देयर वाज एन ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन अ कॉटेज, शी हैड मैनी चिल्ड्रन। तो इसमें जो नेक्स्ट सेंटेंसेस में शी यूज़ हुआ है, ये रेफ़र कर रहा है फर्स्ट सेंटेंस में ओल्ड वुमन को। काइंड्स ऑफ रेफरेंस।
काइंड्स ऑफ रेफरेंस हैं तो इसको एक्सोफोरा में और एडोफोरा में डिवाइड किया गया है, और एडोफोरा को फर्दर एनाफोरा और कैटाफोरा में डिवाइड किया गया है। एक्सोफोरा कहते हैं सिचुएशनल को और एडोफोरा टेक्सचुअल को। सिचुएशनल का मतलब है कि रेफरेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दिया जाता है, और एडोफोरा में जो भी रेफरेंस यूज़ होता है वो टेक्स्ट में पहले ही मौजूद होता है। एक्सोफोरा दे इसकी एग्जांपल देखें, दे आर लेट अगेन, कैन यू बिलीव इट। तो इसमें कैन यू बिलीव इट है, दिस इज़ द सिचुएशनल स्टेटमेंट एंड दिस इज़ द सिचुएशनल रेफरेंस। एंडोफोरा इज सा अली येस्टरडे ही वाज स्टैंडिंग ऑन बीच। तो इसमें जो ही है वो रेफ़र कर रहा है अली को, तो दिस इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दी टेक्स्ट। काइंड्स ऑफ एंडोफोरा जो है उनमें एनाफोरा और कैटाफोरा है। एनाफोरा, आयशा वेंट टू द बैंक, शी वाज सैड बिकॉज इट वाज क्लोज। तो ये आयशा को रेफ़र कर रहा है, तो ये ऑलरेडी मौजूद है। और ये जो नाउन है शी जो है, इसका जो आइडिया है या ये आयशा को रेफ़र कर रहा है, तो ये बाद में यूज़ हुआ है, ठीक है। और जो कैटाफोरा रेफरेंस है, व्हेन ही अराइव्ड होम माइकल वेंट टू स्लीप। तो ये उस बारे में होता है, ही जो है ये रेफ़र कर रहा है माइकल को। तो इसमें जो थॉट होती है या जो जैसे ये माइकल बेसिक प्रोनाउन है या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसने बाद में आना होता है, और एनाफोरा में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो पहले आ जाता है। पहले से दी गई इंफॉर्मेशन को वो रेफ़र कर रहा होता है, बाद में आके प्रोनाउन जो है। लेकिन कैटाफोरा में जो प्रोनाउन है वो पहले आता है, वो बाद में आने वाले को आइडिया को या चीज़ को रेफ़र कर रहा होता है, जैसे इसमें माइकल बाद में आया। नेक्स्ट काइंड है जी सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, मुतबादिल। तो दी रिप्लेसमेंट ऑफ वन आइटम बाय अनदर। माय हस्बैंड वांट्स टू गो टू अमेरिका बट आई डू नॉट लाइक टू गो देयर। तो इसमें अमेरिका की जगह देयर का वर्ड को जब रिप्लेस किया गया तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सब्सटीट्यूशन। एलिप्सिस देखें जी, ओमिशन या टेक्स्ट में से किसी चीज़ को निकाल देना, ख़त्म कर देना और डिस्कोर्स में, तो दिस इज़ द एलिप्सिस। एग्जांपल है, हु वाज प्लेइंग द फुटबॉल, कौन खेल रहा था, तो अगर ये भी कह सकते हैं कि अली वाज। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि चीज़ों को पैराग्राफ को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे आई थिंक आई नेवर मेट हिम बिफोर दी एंड अदर सेंटेंसेस आई डिड नॉट रिप्लाई फॉर दिस कॉल। तो इन दोनों को जोड़ है सो, बट, एंड, सो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं और ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं फ्रेजेस सेंटेंसेस को। नेक्स्ट है जी लेक्सिकल कोहेरेंस। लेक्सिकल कोहेरेंस मीन्स टेक्सचुअल यूनिटी। लेक्सिकल कोहेरेंस रेफर्स टू द रिलेशन क्रिएटेड बिटवीन लेक्सिकल आइटम्स। इसका मतलब है कि जो हमने फ़िक्रे में वर्ड्स को चूज़ करना होता है वो कुछ सोच समझ के करना होता है। तो therefore talking about lexical coherence, it is about ties between words or phrases। आप ये देखें कि एक फ़िक्रा ही इज़ अ गुड बॉय। गुड बॉय की जगह पे हम मेल भी यूज़ कर सकते हैं, यंग मैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी चॉइस का किसी भी रीज़न की बेस पे या जो हम आइडिया रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, जो मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने बॉय को यूज़ किया है। तो ये जो हमारी चॉइस है, कौन सा लेक्सिकल वर्ड, कौन सा लेक्सिकल कहते ही वर्ड्स को है, कौन सी वोकैबुलरी का वर्ड यूज़ करना है, तो लेक्सिकल कोहेरेंस में ये सारी डिस्कशन आ जाती है। लेक्सिकल कोहेरेंस को दो इसकी काइंड्स हैं, रिटायरेशन और कोलोकेशन। रिटायरेशन जो है वो रेपिटेशन ऑफ अ लेक्सिकल आइटम है। द चिल्ड्रन प्लेड विद देयर नेबर्स कैट, द कैट वाज एक्साइटेड।
तो फर्स्ट जो सेंटेंस था वो कंसिस्ट था कैट के बारे में, तो जो सेकंड है जी वो भी उसी के बारे में रेपिटेशन है। कोलोकेशन कहते हैं वर्ड्स को इकट्ठा जोड़ने को, वर्ड्स को इकट्ठा करने को, अरेंजिंग टुगेदर, जैसे दो दो लफ्ज़ मिला के, फास्ट फूड है, पे अटेंशन है, पुट सम एफर्ट्स है, तो सच है। This is all about this cohesion and coherence. Hope you all are like it. If you like, subscribe the channel, watch the video, like it, comment it, share with your friends and press the bell icon। और तमाम नई इंफॉर्मेशन के लिए, करंट अपडेट के लिए और इससे अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।